हरे कृष्णा। तो डेली 8 PM हिंदी क्लास में आपका फिर से स्वागत है। अभी हम कर रहे हैं कृष्णा बुक लीला पुरुषोत्तम भगवान, जिसके 29वें अध्याय में हम हैं, जिसको आज हम कंप्लीट करेंगे। जी हरे कृष्णा। जो पढ़ना चाहते हैं अपना हैंड रेज करिए। अनामिका माता जी, आप कोऑर्डिनेट कर सकते हैं, एक एक करके हैंड रेज ले सकते हैं। आपको होस्ट है। जी प्रभु जी। जी हरे कृष्णा। गिरिजा बख्शी प्रभु जी। हरे कृष्णा। गिरिजा बख्शी हरे प्रभु जी। माता हरे जी। कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी, पढ़िए। प्रभुपाद की जय। प्रभुपादारा तात्पर्य। हे कृष्ण, आप हरि कहलाते हैं। आप समस्त जीवों के समस्त दुखों को नष्ट करते हैं, विशेषता उनके जिन्होंने घर बार छोड़कर आपकी पूर्ण शरण ग्रहण कर ली है। हमने इसी आशा से अपने घर छोड़े हैं कि हम आपकी सेवा पूर्ण रूप से कर सके। हमारी एकमात्र यही विनती है कि आप हमें अपनी दासी बना ले। हम आपसे अपनी पत्नी बनाने को नहीं कहती, हमें केवल अपनी दासियां बना ले, क्योंकि आप श्री भगवान है और परिक्रिया रस का भोग करना चाहते हैं और आप दिव्य स्त्री अखेटक के रूप में प्रसिद्ध है। अतः हम आपकी दिव्य इच्छाएं पूर्ण करने आई है। हम भी अपनी तुष्टि की तलाश में है, क्योंकि आपके समस्त मुख को देख देख कर हम अत्यंत कामुक हो उठी है। हम आपके समक्ष सारे आभूषणों तथा वस्त्रों से सुसज्जित होकर आई है, किंतु जब तक आप हमारा आलिंगन नहीं करते, हमारा ये सारा श्रृंगार तथा सौंदर्य अपूर्ण है। आप परम पुरुष है, और यदि हमारे श्रृंगार को पूर्ण भूषण के रूप में पूर्ण बना सके तो हमारी सारी इच्छाएं तथा शारीरिक सजा पूर्ण हो जाएंगी। हे कृष्ण, हम आपके तिलक तथा कुंडल एवं घुंघरू वाली बुलटों से आकृत मुखमंडल तथा आपके अलौकिक मुस्कान को देखकर मोहित हो गई है। यही नहीं, हम आपकी बाहों से भी आकृष्ट है, जो शरणागतों को आश्रय देने वाली है। यदि हम आपके वृक्ष स्थल से भी आकृष्ट है, क्योंकि उनका आलिंगन सदा देवी लक्ष्मी द्वारा किया जाता है, किंतु हम उनका स्थान ग्रहण नहीं करना चाहती। हम तो आपकी दासी बनकर संतुष्ट रहेंगी। यदि हम पर ये आरोप लगते हैं कि हम वैश्यावृत्ति को बढ़ावा देने वाली है, तो हमें आपसे इतना ही पूछना है कि तीनों लोकों में ऐसी कौन सी स्त्री होगी जो आपके सौंदर्य तथा आपकी दिव्य बांसुरी की सुरीली ध्वनि से सम्मोहित न हो। इन तीनों लोकों में आपके प्रति स्त्री तथा पुरुष के संबंध में कोई भेद नहीं है, क्योंकि स्त्री तथा पुरुष दोनों ही आपकी तटस्था शक्ति द्वारा भोग है। तीनों लोकों में कोई ऐसी स्त्री नहीं। नहीं, तटस्था शक्ति या प्रकृति से संबंधित है। हाँ, सॉरी प्रभु। आपकी तटस्था शक्ति या प्रकृति से संबंधित है। वास्तव कोई भी भोक्ता या नर नहीं है, हर कोई आपके द्वारा भोग है। तीनों लोकों में कोई ऐसी स्त्री नहीं जो एक बार आपके प्रति आकर्षित होकर अपने पतिव्रत के पथ से डिग न जाए, क्योंकि आपका सौंदर्य इतना दिव्य है कि न केवल स्त्री तथा पुरुष, अब तो गौए, पक्षी, पशु, यहाँ तक कि वृक्ष, फल तथा फूल भी मोहित हो जाते हैं। तो हम लोगों का क्या कहना, किंतु इतना तो निश्चित ही है कि चूंकि भगवान विष्णु सदा से असुरों के आक्रमण से देवताओं की रक्षा करते आए हैं, अतः आप भी हमारी सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करने के थोड़ा ऊपर प्रभु के लिए वृंदावन में अवतरित हुए हैं। वे हे दुखों के मित्र, आप अपना हाथ हमारे दग्ध वृक्ष स्थलों तथा शुरू पर रखिए, क्योंकि हमने आपकी नित्य दासी के रूप में अपने आप को समर्पित कर दिया है। यदि आप सोचते हैं कि आपकी कमल जैसी हथेलियां हमारी वृक्ष स्थलों को स्पर्श करते ही दग्ध होकर राख बन जाएंगी, तो हम विश्वास
दिलाती है कि आप हथेली पीड़ा के बजाय आनंद का अनुभव करेंगी। इस प्रकार कमल का फूल अत्यंत कोमल होते हुए भी सूर्य के प्रखर ताप का आनंद लेता है। जी जी गोप जी माता जी, धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। नाम रंजन माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी पढ़ी। जी प्रभु। गोपियों का अनुनयन विनय सुनकर श्री भगवान आत्मनिर्भर होने पर भी हंसने लगे और गोपियों के प्रति अत्यधिक दयार्द होने के कारण भगवान उनकी इच्छा अनुसार उनका आलिंगन चुंबन करने लगे। जब कृष्ण ने मुस्कुराते हुए गोपियों के मुखों को देखा तो उनके मुखों की शोभा 100 गुनी बढ़ गई। जब वे उनके मध्य में उनका भोग कर रहे थे तो असंख्य प्रकाशमान नक्षत्रों में मध्य चंद्रमा जैसे प्रतीत हो रहे थे। इस तरह नाना रंग के फूलों की मालाओं से अलंकृत सैकड़ों गोपियों से घिरकर श्री भगवान वृंदावन के जंगल में विचरण करने लगे, जहां वे कभी स्वयं गाते और कभी गोपियों के साथ साथ ऊपर प्रभु जी ये रहा। जी गोपियों के साथ साथ गाते थे। इस प्रकार भगवान तथा गोपियां यमुना के शीतल रेतीले तट पर पहुंच गए, जहां कमल तथा कुमुदनियां खिली थी। ऐसे दिव्य वातावरण में गोपियां तथा कृष्ण एक दूसरे के साथ आनंद विहार करने लगे। यमुना तट पर विचरण करते हुए कभी वे गोपियों के सिर, वक्षस्थल या कमर को अपनी बाहों में भर लेते तो कभी एक दूसरे के चुटकी काटते और परिहास करते। वे एक दूसरे को देख देख कर आनंद लूटने लगे। जब कृष्ण गोपियों के शरीर का स्पर्श करते तो उनकी आलिंगन की आवासना बढ़ जाती। उन सबों ने इन लीलाओं का आनंद लूटा तथा इस प्रकार श्री भगवान की कृपा का कर सारी गोपियां धन्य हुई, क्योंकि उन्होंने रचमात्र संसारी यौन जीवन के बिना उनके शास्त्रीय का आनंद उठाया। किंतु शीघ्र ही गोपियों को यह सोचकर गर्व होने लगा कि उन्हें कृष्ण के शास्त्राध्ययन का सुयोग प्राप्त हुआ है, अतः वे इस ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशालिनी हैं। किंतु भगवान कृष्ण उन्हें केशव कहा जाता है। उनके इस गर्व को तुरंत पहचान गए और उन्हें अपनी अहेतु की कृपा दिखाने के उद्देश्य से तथा उनके झूठे गर्व को दमन करने के लिए वे तुरंत उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए जो उनके वैराग्य ऐश्वर्य का सूचक है। किंतु भगवान कृष्ण उन्हें ये सब कहा जाता है। मैं यहाँ नीचे रहना है जो गर्व को दमन करने के लिए वे तुरंत उस स्थान से अंतर्ध्यान हो गए जो उनके वैराग्य ऐश्वर्य का सूचक है। श्री भगवान सदैव 6 प्रकार के ऐश्वर्य में पूर्ण है और यह उनके वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है। यह वैराग्य कृष्ण की पूर्ण अनासक्ति की
पुष्ट करता है। वे सदैव स्वावलंबी आत्मा राम हैं और किसी पर निर्भर नहीं रहते। यही मंच है जहां उनकी दिव्य लीलाएं संपन्न होती है। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के रास लीला का शुभारंभ नामक 29वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। जी 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 माता जी धन्यवाद, कृष्णार्पणम। बहुत ही अच्छे से आपने पढ़ा। तो इसमें क्या हमने देखा अंत में कि जैसे ही गोपियों को थोड़ा सा गर्व होता है, थोड़ा सा प्राइड आता है, अरे हम तो स्पेशल है, भगवान हमारे साथ डांस कर रहे हैं, तुरंत भगवान वहां से अंतर्ध्यान में जाते हैं। भगवान बिल्कुल भी जरा सा भी गर्व बर्दाश्त नहीं करते। तो होता क्या है, जब हम भगवान की सेवा में लगते हैं, भक्ति करते हैं, तो जब हम अच्छी भक्ति करते हैं, अच्छी सेवा करते हैं, तो हमें भी गर्व होने लगता है, अरे देखो हमसे अच्छी ये सेवा कोई नहीं कर सकता है, कितना अच्छा है ना। सब हमें पूछते हैं, सब हमारा नाम पुकारते हैं, सब कहते हैं तुम ही से करो। वो जो गर्व है वो ज्यादा दिन फिर नहीं टिकने देते भगवान, तुरंत वो सेवा हमसे छीन ली जाती है, कोई ना कोई कारण बनता है, क्योंकि भगवान को गर्व पसंद नहीं है। तो इसलिए क्या कह रहे प्रभुपाद जी कि ये भगवान का वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है। तो भगवान के 6 ऐश्वर्य हैं जो पराशर मुनि ने हमें बताए। कोई बता सकता है कि वो कौन से 6 ऐश्वर्य हैं जो भगवान के डेफिनेशन में हमने पढ़े थे? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी, माता जी। प्रभु जी जैसे सबसे अधिक सुंदर जी, सबसे अधिक धनवान, सबसे अधिक शक्तिशाली, सबसे अधिक प्रसिद्धि, सबसे अधिक त्याग और सबसे अधिक ज्ञान। वेरी गुड, वेरी नाइस। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। ऐश्वर्य, शक्ति, यश, सौंदर्य, ज्ञान, वैराग्य। जी जी जी। तो सबसे अधिक, उसके आगे सबसे अधिक जोड़ देना आपको, क्योंकि हो सकता है कि मनुष्य के पास ये सारी चीजें हो, पर सबसे अधिक मात्रा में नहीं हो सकती। तो ये जो भग है, भग धातु, जैसे धनवान, जिसके पास धन होता है उसको धनवान कहते हैं। तो भगवान यानी जिसके पास भग धातु मतलब जिसमें ये 6 ऐश्वर्य पाए जाते हैं। तो इसलिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ये वैराग्य ऐश्वर्य का उदाहरण है कि किस तरीके से भगवान तुरंत वहां से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ठीक है, आगे हम फिर चैप्टर 30 शुरू करेंगे। कृष्ण का गोपियों से छिपना। सुभद्रा माता जी, हरे कृष्णा। जी माता जी, आप पढ़ेंगे? माता जी हरे कृष्णा, आपकी आवाज नहीं आ रही है। कृष्ण का गोपियों से छिपना। जब कृष्ण सहसा गोपियों की टोली से अदृश्य हो गए तो वे उन्हें प्रत्येक स्थान में ढूंढने लगी, किंतु कहीं भी उन्हें ना पाकर वे भयभीत हो गई और उनके पीछे पागल सी हो उठी। वे अत्यंत प्रेम तथा स्नेह से कृष्ण की लीलाओं का ही चिंतन करने लगी। उनके ध्यान मग्न होने के कारण उनकी स्मृति जाती रही और अश्रुपूरित नेत्रों से वे कृष्ण की सारी लीलाएं, उनके साथ हुए सुंदर वार्तालाप, उनके आलिंगन, चुंबन तथा अन्य कार्यकलाप देखने लगी। कृष्ण के प्रति अत्यधिक आकृष्ट होने से वे उनके नाचने, चलने, हंसने का इस तरह अनुकरण करने लगी मानो वे स्वयं कृष्ण हो। कृष्ण के ना होने से वे सब पागल हो उठी। वे एक दूसरे से कहने लगी कि वे ही स्वयं कृष्ण हैं। वे सब शीघ्र ही एकत्र हो गई और जोर जोर से कृष्ण नाम का उच्चारण कीर्तन करने लगी। वे उन्हें ढूंढते ढूंढते जंगल के एक सिरे से दूसरे सिरे तक पहुंच गई। वस्तुतः कृष्ण सर्वव्यापी हैं। वे आकाश में हैं, वन में हैं, हृदय के भीतर हैं और सर्वत्र विराजमान है। अतः गोपियां वृक्षों तथा पौधों से कृष्ण के विषय में पूछने लगी। जंगल में अनेक प्रकार के बड़े तथा छोटे वृक्ष थे। गोपियां इन वृक्षों को संबोधित करने लगी, हे वट वृक्ष, क्या तुमने नंद महाराज के पुत्र को इधर से जाते, हंसते तथा वंशी बजाते देखा है? वह हमारे चित्त चुराकर चला गया है। यदि तुमने उसे देखा है तो हमें बताएं कि वह किधर गया है। हे प्रिय अशोक वृक्ष, हे नाग पुष्प के वृक्ष, हे चंपक वृक्ष, तुम ही बता दो कि क्या बलराम के छोटे भाई को इधर से जाते देखा है? वे हमारे गर्व के कारण अंतर ध्यान हो गए हैं। गोपियों को कृष्ण के अंतर ध्यान होने का कारण ज्ञात था। वे जानती थी कि जब वे कृष्ण के साथ आनंद मग्न थी
तो वे अपने को ब्रह्मांड की सर्वाधिक भाग्यशाली स्त्रियां समझ रही थी और चूंकि अपने को गर्वित अनुभव कर रही थी, अतः श्री कृष्ण उनके गर्व का दमन करने के लिए तुरंत अंतर्ध्यान हो गए हैं। कृष्ण नहीं चाहते कि उनके प्रति की गई सेवा के लिए उनके भक्त गर्वित हों। वे हरेक की सेवा स्वीकार करते हैं, किंतु वे यह नहीं चाहते कि एक भक्त अपने को दूसरे से अधिक गर्वीला अनुभव करे। यदि कभी ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है तो श्री कृष्ण उसके प्रति अपना भाव बदलकर उस भावना को समाप्त कर देते हैं। जी ऊपर करना पड़ेगा। धन्यवाद माता जी। तो क्या लिखा है यहाँ पे, किंतु वह यह नहीं चाहते कि एक भक्त अपने को दूसरे से अधिक गर्वीला अनुभव करे। तो कभी कभी किसी को अच्छी सेवा मिलती है तो गर्वित महसूस करने लगते हैं, है ना। उनको लगता है अरे देखो मुझे तो प्रीचिंग की सेवा मिल गई है, तुम क्या कर रहे हो, तुम बर्तन मांज रहे हो मांजो मांजो, है ना। गर्व महसूस करने लगते हैं। लोग सोचते हैं कि मुझे प्रीमियम सेवा मिली है, मैं अच्छा भक्त हूँ, मुझे रियलाइजेशन अच्छी है। पर भगवान क्या करते हैं, यदि कभी ऐसी भावना उत्पन्न हो जाती है तो श्री कृष्ण उसके प्रति अपना भाव बदलकर उस भावना को समाप्त कर देते हैं। तो उनका भाव बदल जाते हैं भगवान के, और फिर क्या होता है, उनके धीरे धीरे वो गर्व टूटने लगता है। इसीलिए मंदिरों में क्या किया जाता है आप देखेंगे तो अच्छी तरह से ये चीजें पता है सबको। तो ज्यादातर जो टेम्पल कमांडर है, जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, वो सेवाओं को क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। और यदि कोई बहुत अच्छा किसी कार्य में कर रहा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में या प्रीचिंग में, तो उसे एक ऐसी बेसिक सेवा भी दी जाती है जिससे उसका गर्व टूटे, है ना। ज्यादातर उन्हें हो सकता है क्लीनिंग की सेवा दी जाए, किचन की सेवा दी जाए, ऐसी सेवा जो कोई नहीं करना चाहता है, जिससे जो अहंकार उनके अंदर अच्छी सेवा से उत्पन्न हो रहा है, अच्छी प्रीचिंग से उत्पन्न हो रहा है, उसका दमन होता जाए। तो इसीलिए टेम्पल में बड़ी बैलेंस तरीके से सबको ट्रेन किया जाता है। जी धन्यवाद माता जी। मनोरमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। तब गोपियां तुलसी के वृक्षों को संबोधन करने लगी। हे तुलसी, तुम कृष्ण को अत्यंत प्रिय हो क्योंकि तुम्हारे पत्ते दल उनके चरण कमलों पर चढ़ते हैं। हे मालती, हे मल्लिका, हे चमेली, हमें दिव्य आनंद प्रदान करने के बाद इधर से जाते हुए श्री कृष्ण ने तुम सबका अवश्य स्पर्श किया होगा। क्या तुमने माधव को इस ओर से जाते देखा है? हे आम्र वृक्ष, हे कटहल, हे नाशपाती तथा अशन वृक्षों, हे जामुन बेल वृक्षों तथा कदम पुष्प के वृक्ष, तुम सब यमुना के तट पर रहने के कारण अत्यंत पवित्र हो। इधर से कृष्ण अवश्य गए होंगे। क्या तुम सब बता सकोगे? प्रभु जी थोड़ा ऊपर कर दीजिए। बता सकोगे कि वे किस ओर गए थे? तत्पश्चात गोपियों ने जिस पृथ्वी पर वे चल रही थी उन्हें संबोधित करना प्रारंभ किया। हे पृथ्वी, हमें ज्ञात नहीं कि अपने कृष्ण के चरण चिन्हों को अपने ऊपर धारण करने के लिए कितना तप किया होगा। आप बड़ी प्रसन्नचित्त हैं। ये प्रभुदित वृक्ष तथा पौधों की आपकी रोमावलियां हैं। श्री कृष्ण अवश्य ही आप पर अत्यधिक प्रसन्न रहे होंगे, अन्यथा वाराह रूप में उन्होंने आपका आलिंगन क्यों किया होता? जब आप जलमग्न थी तो उन्होंने आपका सारा भार अपने दांतों पर उठाकर आपका उद्धार किया। जी माता जी, जी जी धन्यवाद, काफी एंड्रेसन सबको मौका देंगे। तो यहाँ पे गोपियां जो है वो भूदेवी को भी संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपने जरूर ही बहुत ज्यादा तप करा होगा, बहुत ज्यादा पुण्य कार्य किए होंगे, बहुत ज्यादा भक्ति करी होगी आपने भगवान के चरण चिन्हों को अपने ऊपर धारण किया। और जब आप जलमग्न थे तो हमें पता है ना, भगवान जब वराह अवतार में आए थे तो पृथ्वी जो है वो जलमग्न कर दी गई थी। तो भगवान अपने वराह अवतार में अपने दोनों दांतों के ऊपर पृथ्वी को निकाल के लाते हैं और वापस अपनी जगह पे स्थापित करते हैं। जी ठीक है, जिनको चांस नहीं मिलता है ना, हम उनको भी देंगे थोड़ा चांस। खुशी माता जी, हरे कृष्ण। जी हरे कृष्णा प्रभु जी। अनेक वृक्षों, पौधों और पृथ्वी को संबोधित करने के पश्चात
उन्होंने अपना मुंह उन सुंदर हरिणों की ओर फेरा जो उनकी ओर प्रसन्नता पूर्वक देख रहे थे। उनको संबोधित करते हुए गोपियों ने कहा, ऐसा लगता है कि साक्षात परम नारायण कृष्ण अपनी संगिनी लक्ष्मी समेत अवश्य इस रास्ते से होकर गुजरे होंगे, अन्यथा ये कैसे संभव है कि यहाँ समीर में उनके पुष्पहार की सुगंध लक्ष्मी जी के वक्षस्थल में लेप किए गए कुमकुम की सुगंध से युक्त अनुभव की जा रही हो। ऐसा लगता है कि वे यहाँ से अवश्य गुजरे होंगे और उन्होंने तुम्हारे शरीरों का स्पर्श किया होगा, जिससे तुम सब इतने प्रसन्न लग रहे हो। हमारी पूर्ण करुणा दृष्टि से देख रहे, अतः कृपा करके क्या हमें बता सकोगे कि कृष्ण किधर गए हैं? कृष्ण वृंदावन के शुभ चिंतक हैं, वे तुम पर इतने दयालु हैं जितने हम पर, अतः हमें त्यागने के बाद वे अवश्य तुम लोगों के संग रहे होंगे। हे भाग्यशाली वृक्षों, हम बलराम के छोटे भाई कृष्ण का चिंतन कर रहे हैं। वे अपना एक हाथ लक्ष्मी देवी के कंधे पर रखे और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प घुमाते हुए इधर से गए होंगे और तुम लोगों के नमस्कार करने पर प्रसन्न हुए होंगे और तुम सबको प्रसन्नता पूर्वक निहारा होगा। तब कुछ गोपियां अपनी अन्य गोपी सखियों को संबोधित करने लगी। सखियों, तुम इन लताओं से क्यों नहीं पूछ रही जो इन विशाल वृक्षों का प्रसन्नता पूर्वक आलिंगन कर रही हैं, मानो वे इनके पति हों। ऐसा लगता है कि इन लताओं के फूलों को कृष्ण ने अपने नखों से अवश्य स्पर्श किया होगा, अन्यथा वे इतनी प्रसन्न क्यों हैं? जब गोपियां श्री कृष्ण को जी धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। तो आप मनोदशा देख सकते हैं गोपियों की कि किस तरीके से वन के हर एक चीज से वो पूछ रहे हैं कि क्या आपने कृष्ण को देखा है। तो इस समय दो चीजें पता चलती है, एक तो खुद भी गोपियां कितनी उत्सुक थी भगवान को वापस प्राप्त करने के लिए, और दूसरा कि उन्हें आसपास सारी चीजें है ना, सारी चीजों पे उन्हें लग रहा था कि भगवान ने अपनी दया दृष्टि दिखाई है, सिर्फ वही अभी वंचित रह गई हैं। ऐसा लग रहा था कि भगवान गए होंगे तो तुम्हारा स्पर्श किया होगा, तुम्हें निहारा होगा, आप ऐसे चल के गए होंगे, आपसे बातें करी होंगी, आपका स्पर्श किया होगा। तो सारे जो चीजें हैं उन पे भगवान की कृपा थी, पर अभी गोपियों को लग रहा था कि सिर्फ वही हैं जो भगवान की कृपा से वंचित हो गई हैं। जी मोनिका माता जी, हरे कृष्णा। जब गोपियां श्री कृष्ण को इधर उधर खोज कर थक गई तो वे परमात्माओं की तरह बातें करने लगी। वे कृष्ण की विविध लीलाओं का अनुकरण करके अपने आप को संतुष्ट करने लगी। एक ने पूतना राक्षसी का अनुकरण किया, दूसरी ने कृष्ण बनकर उसका स्तनपान किया। एक और दूसरी इस चक्रे के नीचे लेट कर अपनी टांगे हिलाने लगी जिससे वे चक्रे के पहियों को छू जाए, जिस प्रकार कृष्ण ने शक्तासुर का वध करने के लिए किया था। एक गोपी बालक कृष्ण का अनुकरण करते हुए भूमि पर लेट गई और एक गोपी तृणावर्त बनकर उस नन्हे बालक कृष्ण को बलपूर्वक आकाश में उठा ले गई। एक गोपी ने कृष्ण का अनुकरण घुटनों के बल चलते तथा अपनी शुद्ध घंटिका बजाते हुए किया। दो गोपियां कृष्ण तथा बलराम बनी और अन्य अनेक गोपियां ग्वाल बाल बन गई। एक गोपी ने बकासुर का रूप धरा और दूसरी ने उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर गिरा दिया। जैसे बकासुर गिरा था जब उसका वध हुआ था, इस प्रकार अन्य गोपी ने बकासुर को हराया। जिस प्रकार कृष्ण अपनी गायों को उनके नाम से लेकर पुकारते थे, उसी प्रकार गोपियां उनका अनुकरण करने लगी और गौ को उनके नाम लेकर पुकारने लगी। एक गोपी बांसुरी बजाने लगी और दूसरी उनकी वैसे ही प्रशंसा करने लगी, और जिस प्रकार ग्वाल कृष्ण की बंसी बजाते समय करते थे। एक गोपी दूसरी गोपी को अपने कंधों पर उसी प्रकार चलाने लगी जिस प्रकार कृष्ण अपने ग्वाल मित्रों को करते थे। जो गोपी अपनी सखी को इस तरह कंधों पर चलाई थी, वे शेखी मारने लगी कि मैं कृष्ण हूँ, तुम सब मेरी चाल क्यों नहीं देखती। एक गोपी ने अपने वस्त्र और हाथ उठाते हुए कहा, अब मूसलाधार वर्षा तथा प्रबल चक्रवात से मत डरो, मैं तुम सबको बचाऊंगी। इस प्रकार उसने गोवर्धन धारण का अनुकरण किया। एक गोपी अपना पैर दूसरी गोपी के सिर पर बलपूर्वक रखते हुए बोली, अरे दुष्ट कालिया,
मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगी, तुम इस स्थान को छोड़ दो। इस पृथ्वी पर मेरा अवतार सभी तरह के दुष्टों को दंड देने के लिए हुआ है। दूसरी गोपी अपनी सखियों से बोली, देखो ना, दावाग्री की लपटें हमें लीलने आ रही हैं। अपनी आंखें बंद करो, मैं तुम्हें इस आसन संकट से तुरंत बचा लूंगी। जी जी जी, धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। अनिल प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। चलो बड़ी लीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा इस प्रकार सारी गोपी क्या है, कृष्ण की अनुपस्थिति से उन्मत्त हो रही थी। उन्होंने कृष्ण के विषय में वृक्षों तथा पौधों से पूछा। कई स्थानों में उन्हें अनेक चरण चिन्ह दिखाई पड़े, जिनमें ध्वजा, कमल, त्रिशूल, वज्र आदि अंकित थे। इन चरण चिन्हों को देखकर वे फूट फूट कर रो पड़े और वे तुरंत अत्यंत दुखी हुई और बोल उठी, प्यारी प्यारी सखियों, जरा देखो ना, ये दूसरे चरण चिन्ह किसके हैं? ये महाराज नंद के पुत्र के चरण चिन्हों के पास हैं। निश्चय ही कृष्ण किसी अन्य गोपी पर अपना हाथ टेक इधर से उसी प्रकार गए हैं जिस तरह हाथी अपनी प्रिय के साथ साथ चलता है। अतः हमें यह जान लेना चाहिए कि इस विशिष्ट गोपी ने कृष्ण के सेवा हम सबों से अधिक प्रेम तथा स्नेह से की है, इसलिए वे हमें त्याग कर भी उसका संग नहीं छोड़ पाए। वे उसे अपने साथ लेते गए हैं। सखियों, जरा विचारो तो कि इस स्थान को दिव्य धूलि कितनी धन्य है। कृष्ण की चरण धूलि की पूजा ब्रह्मा, शिव तथा देवी लक्ष्मी तक करती है, किंतु हमें इसका दुख है कि यह विशिष्ट गोपी कृष्ण के साथ गई है और वह हमें विलाप करती छोड़ने के लिए कृष्ण के चुंबनों का अमृत पान कर रही है। हे सखियों, जरा देखो तो इस स्थान पर हमें उस गोपी के चरना चिन्ह नहीं दिख रहे। ऐसा लगता है कि यहाँ पर सूखी घास के कांटे थे, इसलिए कृष्ण ने राधा रानी को अपने कंधे पर उठा लिया होगा। वह उन्हें इतनी प्यारी है। कृष्ण ने राधा रानी के प्रसन्न करने के लिए यहाँ कुछ फूल तोड़े होंगे। यहाँ पर वे ऊंची डालों से फूल तोड़ने के लिए सीधे खड़े हुए होंगे, अतः हमें उनके अधूरे चरण चिन्ह दिख रहे हैं। सखियों, देखो ना, यहाँ पर राधा रानी के साथ बैठकर किस तरह कृष्ण ने उनके बालों में फूल सजाए होंगे। तुम इतना निश्चय जानो कि यहाँ पर वे दोनों बैठे थे। कृष्ण आत्माराम है, उन्हें किसी अन्य स्रोत से किसी आनंद को भोगने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी अपने भक्त को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने राधा रानी के साथ वैसा ही व्यवहार किया जिस प्रकार एक कामी तरुण अपनी तरुण प्रेमिका के साथ करता है। कृष्ण इतने दयालु है कि वे अपनी सखियों द्वारा उत्पन्न समस्त उत्पातों को सहन करते हैं। जी जी जी, धन्यवाद। रेखा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद जी की जय। शिव प्रभुपाद द्वारा इस प्रकार सारी गोपियां उस विशिष्ट गोपी के दोषों का वर्णन करने लगी जिसे कृष्ण अकेले ले गए थे। वे कहने लगी कि प्रमुख गोपी राधा रानी अपने को सर्वश्रेष्ठ गोपी समझकर अपने पद पर गर्वित होगी, तो भी कृष्ण हम सबको एक ओर छोड़कर उसे ही अकेले कैसे ले गए, जब तक वह अद्वितीय सुंदरी न हो। वह कृष्ण को घने जंगल में से जाकर बोली होगी, हे प्रिय कृष्ण, मैं अब बहुत थक गई हूँ, मैं अब और नहीं चल सकती। अब आप मुझे चाहे जहाँ ले जाएं, लेकिन उठाकर ले जाओ। अब जब कृष्ण से उसने इस तरह कहा होगा तो उन्होंने भी राधा रानी से कहा होगा, अच्छा तुम मेरे कंधे पर चढ़ जाओ। किंतु कृष्ण तुरंत अदृश्य हो गए होंगे और अब राधा रानी उनके लिए विलाप कर रही होंगी, मेरे प्रेमी, मेरे प्रियतम, आप कितने अच्छे और शक्तिशाली हैं, आप कहाँ गए? मैं आपकी परम कारिणी दासी हूँ, मैं अत्यधिक दुखी हूँ, कृपया आइए और पुनः मेरे साथ हो लीजिए। किंतु कृष्ण उनके पास नहीं आ रहे होंगे। वे उसे
दूर से देख देख कर उनके उसके शोक से आनंदित हो रहे होंगे। जी 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 माता जी धन्यवाद। एक बार हम देख लेते हैं और कितना बचा है। जी माता। हाँ थोड़ा सा ये खत्म कर लेते हैं। जी माता। हरे कृष्ण। तदंतर सभी गोपियां कृष्ण की खोज में जंगल के भीतर दूर तक चली गईं, किंतु जब उन्हें पता चला कि सचमुच ही कृष्ण ने राधा रानी को अकेले छोड़ दिया है तो वे अत्यंत दुखी हुई। यही कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। प्रारंभ में उन्हें कुछ कुछ ईर्ष्या थी कि कृष्ण हम सब गोपियों को छोड़कर राधा रानी को ही क्यों लेकर गए, किंतु जैसे ही उन्हें पता लगा कि कृष्ण ने राधा रानी को छोड़ दिया है और वो अकेले उनके लिए विलाप कर रही हैं, तो वे उसके प्रति दयार्द हो उठी। गोपियों को राधा रानी मिल गई और उन्होंने यह सब कुछ सुना कि किस तरह उसने कृष्ण के साथ व्यवहार किया और किस प्रकार उसे गर्व हुआ और फिर अपने गर्व के लिए अपमानित होना पड़ा। यह सब सुनकर गोपियां सचमुच उससे प्रति दयार्द हो उठी। तब राधा रानी समेत सारी गोपियां जंगल में तब तक आगे बढ़ती गईं जब तक उन्हें चांदनी दिखाई बंद हो गई। जी माता जब जी। उन्होंने जी 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 प्रभु धन्यवाद। जी थोड़ा सा रह गया है। किसी और को मौका देते हैं माता जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। निशी माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। जब उन्होंने देखा कि क्रमशः अंधकार होता जा रहा है तो वे रुक गई। उनके मन तथा बुद्धि कृष्ण के विचारों में मग्न हो गए। वे सब कृष्ण के कार्यकलापों तथा उनकी बातों का अनुकरण करने लगी। अपना हृदय तथा अपनी आत्मा कृष्ण पर न्यौछावर करने के कारण वे अपने परिवार को भूलकर उनकी महिमा का गान करने लगी। इस प्रकार सारी गोपियां यमुना तट पर लौटकर वहां एकत्र हो गईं और यह सोच सोचकर कि कृष्ण उनके पास लौटकर आएंगे, श्री कृष्ण की महिमा का कीर्तन करने लगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत कृष्ण का गोपियों से छिपना नामक तीसरे अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे जी कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, कल हम 31वां अध्याय शुरू करेंगे, गोपी गीत। ठीक है जी, धन्यवाद धन्यवाद आप सभी का। ठीक है, आज हम चलेंगे 9 बजे से क्लास भी है। किसी का कोई प्रश्न है या कोई फीडबैक है, कुछ ऐड करना चाहते हैं तो हैंड रेज कर सकते हैं आप अपना। कुछ पूछना है आपको, कुछ बताना है, कुछ जोड़ना है। हाँ रेखा माता जी आप बोलना चाहते हैं कुछ, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी भक्ति शास्त्र के न्यू बैच कब से शुरू होगा? भक्ति शास्त्री न्यू बैच में तो अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा माता जी, जी प्रभु क्योंकि जी। अभी 3-4 बैच शायद चालू हुए हैं, तो अभी नए में तो टाइम लगेगा माता जी, थोड़ा वेट करना पड़ेगा। जी प्रभु जी। जी जी प्रभु जी, इसी पे लिंक आएगा क्या? एक मिनट इसे माता जी, एक मिनट। हरे कृष्णा। हाँ माता जी, आपके पास जब चालू होगा ना तो पता चल जाएगा, लिंक विंक आ जाएगा। ठीक है जी प्रभु जी, लेवल 3 का चल रहा है प्रभु जी, तो इसमें भक्ति शास्त्र करनी है। भक्ति शास्त्री चालू होगा ना, पता चलेगा। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। भूमिका माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी आपका लेवल 1 माता जी आवाज नहीं आ रही है। प्रभु जी मैं कह रही हूँ आपका जो लेवल 1 चल रहा था वो खत्म हो गया है वो? नहीं चल रहा है ना, आज हम करेंगे 16th चैप्टर। मुझे लेवल 2 ज्वाइन करना है। आप कब से नया बैच शुरू करेंगे? आप मुझे ऐड कर दीजिएगा उसमें, लेवल 2 के लिए। हाँ कल हम लिंक भेज रहे हैं लेवल 2 का, कल सुबह लिंक आएगा। तो न्यू स्टार्ट होगा 1 से? हाँ 1 से। अच्छा ठीक है प्रभु जी, मुझे ऐड कर दीजिएगा प्लीज। नहीं तो वो लेवल 2 का लिंक आएगा, उसमें आपको सेल्फ रजिस्टर करना पड़ेगा।
अच्छा आप, अच्छा इसी पे डेली 8 PM पे भेजेंगे आप? इस पे आप और कोई ग्रुप में नहीं है, इसमें भी आएगा, इसमें भी अच्छा आएगा, ठीक है। इसमें भी आएगा। प्रभु जी मुझे आपसे ही ज्वाइन करना है, वैसे तो मैं जुड़ी हुई हूँ लेकिन मुझे वहाँ पे मेरा मन, मतलब मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं हो रहा है वहाँ पर जुड़े हुए। मुझे आप जी मतलब जो क्लास ले रहे हैं मुझे उसमें ज्वाइन करा दीजिएगा। जी जी जी, तो आपके पास कल लिंक आएगा ग्रुप में, आप ज्वाइन करिए, है ना। अच्छा ठीक है प्रभु जी। हरे जी कृष्ण सर, प्रभु जी इस पे भेज दीजिएगा, इस वाले ग्रुप पे भी। हाँ हाँ हाँ, भेज देंगे। ठीक है प्रभु जी, हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, रंजन माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, मुझे एक चीज पूछना था। एकादशी के रोज जो पालन करते हैं द्वादशी को, वो किस चीज से करना चाहिए? हाँ, तो अगर आप निर्जला कर रहे हैं तो नहीं, फ्रूट्स लेते हैं प्रभु। हाँ, तो फिर अन्न से करना चाहिए माता जी। अन्न से। और चावल खाना चाहिए कि नहीं द्वादशी को प्रभु? हाँ, खा सकते हैं ना, चावल जो है वो अन्न ही है ना। अन्न से प्रभु जी तो किस तरह, सुबह सुबह किस चीज से? कोई भी अन्न हो सकता है ना, आप चावल का दाना ले सकते हैं मुंह में। जनरली लोग क्या करते हैं, जो जगन्नाथपुरी में निर्मल्य मिलता है ना, सूखे चावल, जी जी। वो लेकर रखते हैं अपने पास, उससे कर लेते हैं। थोड़ा सा कुछ भी खा सकते हैं अन्न, कुछ भी थोड़ा सा अन्न खा सकते हैं। ओके प्रभु जी, वही हाँ, पूछना था। कुछ भी अन्न खा सकते हैं थोड़ा सा, है ना। तुलसी नहीं ले सकते प्रभु? तुलसी और गंगा जल से नहीं कर सकते हैं? नहीं, तो वो तो अन्न नहीं हुआ ना, अन्न से करना आवश्यक है। खाली नहीं प्रभु, निर्जला है तो जल से कर सकते हैं, अन्यथा अन्न खाना आवश्यक है, बहुत इंपॉर्टेंट है अन्न खाना, नहीं तो इतने बच्चे। साल से प्रभु जी तुलसी और गंगा जल से कर रही थी। कोई बात नहीं, अभी तो पता चल गया कैसे करना हाँ है। जी, अभी पता चल गया, अभी नहीं लूंगी। जी 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 जी। हरे कृष्णा हरे प्रभु, कृष्ण, थैंक यू। हरे कृष्ण जी। MP प्रभु जी, हरे कृष्ण। MP प्रभु जी, माता जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी मुझे लेवल के बारे में जानना था। मैं अभी लेवल 2 में तो जुड़ गई हूँ ऐसे, पर कुछ 3-4 ग्रुप बन गए हैं। तो एक सदाचार का हो गया, और क्या है, हिंदी AL2 अप्रैल, सैटरडे एंड संडे। जी और कल कोई नया ग्रुप आया ज्वाइन करने के लिए, BV ग्रुप लेवल 2 जी जी, मैं बता कुछ। रहा हूँ। और ये 8 PM का 4 मेरे ज्वाइन हो गए। और ये 4 थोड़ा ज्वाइन, ऐसे हो रहा है कि नहीं नहीं, मैं मैं बता रहा सदाचार और वो अटेंड नहीं कर पा रही थी, तो उसके कुछ लिंक भी मुझे नहीं मिले। हूँ। जी, तो सबसे पहले तो लेवल 2 में 2 अलग अलग तरीके के कोर्स होते हैं, ठीक है। एक है ओके। सदाचार और एक है AL2 एडवांस लेवल 2, जिसे हम भक्ति प्री भक्ति शास्त्री कहते हैं, ठीक है। तो सदाचार में आपको वैष्णव एटिकेट्स, इन सब के बारे में बताया जाता है, तो ये क्लासें अलग चलती हैं। और AL2 का जो ग्रुप है वो अलग चलती है क्लासें। तो अगर आप सदाचार नहीं कोर्स कर पा रहे हैं, टाइम नहीं मिल रहा है, तो ग्रुप से एग्जिट हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब जो BV करके ग्रुप आया वो है भक्ति वृक्षा। भक्ति वृक्षा का मतलब क्या होता है, जो भी AL2 में एडवांस लेवल 2 में है, जो प्री भक्ति शास्त्री में है, उसको एक भक्ति वृक्षा में ऐड किया जाता है। भक्ति वृक्षा का मतलब होता है, क्लास तो आपकी हफ्ते में 1 या 2 दिन ही होगी, पर आप जितने स्टूडेंट्स हैं वो आपस में रोज मिल सकते हैं और डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कोई आपको 1 हफ्ते में 1 चैप्टर कंप्लीट करना है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, रोज मिलिए उसमें भक्ति वृक्षा में, और 2-2 4-4 श्लोक, 10-10 श्लोक रोज करिए, पढ़िए, तात्पर्य पूरा पूरा पढ़िए, श्लोक पूरा पूरा पढ़िए, और फिर अपने टीचर से क्वेश्चन भी कर सकते हैं, आपको अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। तो स्टडी सर्कल के जैसा उसको कहते हैं भक्ति वृक्षा। तो जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं क्लास में, वो भक्ति वृक्षा में जुड़ जाते हैं। फिर स्टूडेंट आपस में ही संभालते हैं, आपस में वो लिंक भेजते हैं, टाइमिंग डिसाइड करते हैं, ज्वाइन करते हैं, अटेंडेंस रखते हैं, इस तरीके से। तो उसे कहते हैं BV भक्ति वृक्षा, ठीक है। ठीक है। लेकिन ये सेकंड लेवल भी मैं करना चाहती हूँ, तो वो रहेगा ये सैटरडे संडे और संडे को ही ना? हाँ, AL2 सैटरडे संडे करके अगर आपको मिला है तो सैटरडे संडे रहेगा। हाँ जी जी जी, ठीक। हरे कृष्णा। ठीक है, हम चलते हैं आज। अगर आपके पास समय है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं लेवल 1। आज हम 16वां अध्याय करेंगे। मैंने लिंक भेज दिया है आप सबको। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। मैंने गलत लिंक भेज दिया है। वैष्णव अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। एक्चुअली ये लिंक जो है ये कल का हम देने वाले हैं, लेवल 2 की लिंक है। अभी लेवल 1 की लिंक डाल देता हूँ, 1 मिनट। हाँ, ओके।
हरे कृष्णा, सभी को धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्णा।